ती कागद करम सब बन कलम कटाय सात समुद्र शाही करऊं सतगुरु गुण लिख्या न जाय। राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम राम से अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज की अणबे वाणी उपदेश का अंग। महाराज उपदेश के अंग के माध्यम से फरमा रहे, चार पहर धंधो करे सांझ हताया जाए, झूठी जोड़ा छेड़ कर बदबाद कहे नर आए। बदबाद कहे नर आय पछे सूतो गर जाई, होय सपना में जीव पड़े दो झक के माही। सुख रामदास गुरुदेव बिन यू नर गोता खाए, चार पहर धंधो करे सांझ हताया जाए। महाराज उपदेश दे रहे कह रहे हैं कि संसार के अंदर सब नर नारी संसारी प्राणी चार प्रहर धंधे में बिता देते हैं, काम में बिता देते हैं, व्यवसाय में बिता देते हैं, जीविकोपार्जन के लिए बिता देते हैं। तो महाराज फरमा रहे कि जीविकोपार्जन भी जरूरी है, ठीक है, कर लिया आपने उतना चार प्रहर। चार प्रहर का मतलब 12 घंटे हो, सुबह 8 से शाम को 8, ये चार प्रहर हो। और फिर 8 बजे बाद दुकान से आकर धंधे से आकर सांझ को क्या करते, सांझ हताया जाए, हतायों पर जाकर बैठा। हताया किसे कहते हैं? चौपाल पर, हाँ, चौपाल पर बाहर जाकर बैठ जाते हैं, अड़ोसियों पड़ोसियों से सबसे बातचीत करने लग जाते हैं। और वहाँ जाकर क्या करते, झूठी जोड़ा छेड़कर बदबाद कहे न राय, झूठी बातें करते, इधर उधर की बातें करते, जिनका कोई सार न सिद्धांत, जिसका कोई लेना देना नहीं, जिससे कोई लाभ प्राप्ति नहीं, बस उसके क्या हुआ, उसके क्या हुआ, ऐसा वैसा, बस सारी बातें, यही बातें करते सब चौपाल पर। हाँ, अपने अपने घर की सारी जो है, उसके घर में क्या चल रहा है, उसके क्या चल रहा है, ये सारी बातें करते। वो यूं की दो, वो यूं की दो, तू कहीं की दो थारो, बाता में हाथा कर खोयो, मूंगो मिनक जमा दो। ये मूंगा मिनक जमा रहा है, ऐसे ही बातों में खो दिया। वही बात महाराज करें, बदबाद कहे न राय, ऐसे ही व्यर्थ की बातें करता है, जिनसे कोई आने जाने नहीं, जिनसे स्वयं को कोई लाभ प्राप्त नहीं होना, बस केवल उसके क्या हुआ, उसके क्या हुआ, इसमें रस आता, वो सुनने में रस आता। तो वो सुनने में रस आता है, तो वो सुनने का रस प्राप्त करने के लिए इस प्रकार की सारी बातें करने बैठ जाते। महाराज फरमाने कि महंगा मनक जमा रहा है, एक एक श्वास इसके हीरे के समान महंगी कीमती। राम भजन बिन श्वासा जावे, सो सब रेत मिलाई, मन रे सिमिर सिमिर हलसाई, मन रे सिमिर सिमिर हलसाई। राम भजन तो नहीं करता शाम को आकर बैठकर। महाराज माने शाम सवेरे बैठ के बंदे उसका ध्यान लगाया कर, नहीं लगता कछु मोल रे, मिट्टी में ना रो, इस मिट्टी में मत मिला अपनी श्वासों। शाम सवेरे बैठकर उसका ध्यान लगा, ठीक है, धंधा करना आवश्यक था जीविकोपार्जन के लिए, पेट भरण के लिए, वो कर लियो, लेकिन अब शाम के समय तो बैठकर 1 घंटा भजन कर लो, सुबह के समय तो उठते ही 1 घंटा भजन कर लो, ये 2 घंटे तो निकाल लो। महाराज ज़्यादा की नहीं कह रहे हैं, इतना तो कार्य एटलीस्ट कर लो। शाम सवेरे बैठ के बंदे उसका ध्यान लगाया कर, 1 घड़ी 2 घड़ी इतना बैठकर
उतना तो कार्य कर लो, उतनी तो सुकृत कर लो, उतनी तो ये अच्छी शुभ करनी श्रेष्ठ करनी कर लो। इसके मुकाबले में, भजन के मुकाबले में कोई सुकृत नहीं है, भजन के मुकाबले में श्रेष्ठ नेकी कोई करनी नहीं है। एक घड़ी आधी घड़ी आदि में पुनियाद, तुलसी संगत साध की कटे कोटि अपराध। करोड़ों अपराधों को काटने वाला है भगवान का भजन, भगवत भजन, परमात्मा के नाम का सुन। ये साध निज नाम है, इस निज नाम का संग करेंगे तो महाराज हमारे के सारे अपराध कट जाए, कोई अपराध बाकी नहीं रहेगा। तो 4 पैर धंधों करे, ठीक है, वो धंधा करना आवश्यक है, उतना कर लो, लेकिन सांझ हटाया जाए, सांझ को हटाए पर जाना आवश्यक नहीं है, सांझ पर बाहर निकलना आवश्यक नहीं है। झूठी जोड़ा छेड़कर बदबाद कहे न राय, वहाँ जाकर झूठी जोड़े, झूठी बातें, व्यर्थ की बातें जिनका कोई आना जाना नहीं, केवल समय ही खराब करते हैं। बदबाद कहे न राय, पचे सूतो कर जाए, फिर बातें करके आके और घर पे आकर सो जाए। भजन का काम नहीं, भाव नहीं कुछ। और होए सपना में जीव पड़े दो झक्के माए, महाराज जमाने की सपने भी फिर कैसे आएंगे, 2 झक्के आएंगे। कोई सपना में जीव पड़े 2 झक्के माए, वापस 2 झक में पड़ता है सपने में भी, क्योंकि जैसा जैसा उसने दिन भर किया वैसा वैसा रात को भी सपने आते हैं। दिन भर यदि भजन किया होता तो रात को भी भजन का भाव घट के अंदर बना रहता। नर संज्ञा ज्ञान ध्यान गुण साध समागम, सिमरन कथा बिलासा, जागे जिते राम ही सिमरे, सूता हुई अभ्यास। जब तक जागृत रहे तब तक तो मुखारबिंद से राम राम का सुमरन करते रहे। महाराज में गृहस्थ में रहते हो, गृहस्थ में अपना कर्तव्य कर्म का निर्वाह करना आवश्यक है, तो उन कर्तव्य कर्मों का निर्वाह करते रहो, उसकी मनाही नहीं करनी। महाराज करे हाथ काम मुख राम और हृदय सांची प्रीत, दरिया ग्रस्ती साध की आही उत्तम। हाथों से काम करो, कोई मनाही नहीं है, लेकिन मुखारबिंद से राम राम का सुमरण चलता रहे, रसना अपनी चलती रहे, राम नाम के सुमरण में श्वास और उस सांस के अंदर सुमरण होता रहे, हर एक श्वास के अंदर सुमरण होता रहे, कोई सांस खाली नहीं जाए सुमरण के बिना। तो इस प्रकार से महाराज हमारे जागे जिते राम ही सिमरे और सूता हुई अभ्यासा। जब तक इस प्रकार से जागृत रहे तब तक राम राम का सुमरण करता रहे, और सोने के बाद भी ये अभ्यास छूटेगा नहीं। सोने के बाद भी ऐसा आनंद का वातावरण, ऐसा आनंद घट के भीतर बना रहेगा। भजन का जो आनंद आ रहा है जागृत अवस्था में, वो स्वप्न अवस्था में भी आएगा, सुसुप्त अवस्था में भी आएगा, तुरिया अवस्था में भी आएगा, और तुरियातीत में तो आनंद की कहना ही क्या, असीम आनंद की अनुभूति होगी तुरियातीत अवस्था में। लेकिन इसके अभाव में ऐसा नहीं करे तो केवल धंधे के अंदर दिन बिता दिया और शाम को बातों में शाम बिता दी। इसके बाद रात को क्या होगा, पचे सूतो गर जाई, वही सपना में जीव पड़े 2 झक्के माए। सपने भी ऐसे ही आएंगे, जैसे दिन भर अचके रहे, दिन भर दुखी रहे, त्रास में रहे, वैसे ही रात को सपने। तो जीव सपने में भी सुखी नहीं हो सकता, सोने के बाद भी सुखी नहीं हो सकता, दिन भर भी परेशान रहा और रात को भी वही। सुखराम दास गुरुदेव बिन यूं नर गोता खाए। महाराज में जब तक सद्गुरु नहीं मिले, जब तक सद्गुरु का ज्ञान नहीं मिले, जब तक निज नाम सतनाम कुदरत कला नियंचर भजन की विधि प्राप्त नहीं हो, तो ये नर 84 लाख जीवाजून में जन्म और मरण में ऐसे ही गोते खाता फिरता है, ऐसे ही समय अपना गंवाता रहता है। घर की गांगरत गयो जमारो उदम आपदा माई, मुँह से ठगे भरे ही कहोदर पशु संज्ञा या पाए। बस केवल घर की गांगरत में ही पूरा मनक जमारा बिता देता है और कुछ अपने लिए कुछ भी नहीं कर पाता। अपने आत्म कल्याण के लिए कुछ कार्य करने का उसे समय ही नहीं है। 4 पहर धंधो करे सांझ हताया जाए, पैसो घर गमे सोच सोच छाली नहीं आया, खेती भले निनाण खींच नहीं समधी खाया, खोटी हुए दिन एक सोच बूटा जीव खावे,
आरो बिगड़ जाए सोच कण नाय बुआवे। लाख बात बहु सोच रे नाना विद नर लोय, दीर्घ मानव सुखराम कहे एक भजन सोच नहीं कोय। सब बातों की चिंता है लेकिन एक भजन की चिंता नहीं कि मेरा भजन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, भजन बन रहा है कि नहीं बन रहा है। सुमिरन का जो श्रेष्ठ कार्य है, नीका कार्य है, वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उस बात की परवाह। सब कार्यों से निपट जाएंगे फिर सुमिरन कर लेंगे। लास्ट प्रायोरिटी, पहली प्रायोरिटी किसकी है? पैसों घर गमे सोच। घर के अंदर पैसा गम जाए थोड़ा बहुत तो उसका सोच हो जाता है, चिंता हो जाती है कि पैसा किधर गम गया, खोजो इसे। तो उस खोज में ही लग जाता है पैसा गमने की। सोच छाड़ी नहीं आया, छाड़ी यानी बकरी जंगल में चरने गई, शाम को वापस घर नहीं आई, चिंता हो गई। अरे भाई खोजने जाओ, किधर रह गई छाड़ी, उसको खोजने चला जाता। पैसा एक दो गम जाता तो उसे भी खोजने लग जाता, उसका बहुत सोच है। और खेती भले निनाण, खींच नहीं समधी खाया। महाराज में खेती के अंदर निनाणी नहीं कर हो पा रही है, समय नहीं मिल पा रहा, तो बाजरे की फसल अच्छी कैसे आएगी? तो फिर संबंधियों को हम क्या खींच कैसे खिलाएंगे बाजरे का, बाजरे की रोटी, बाजरे का खींच कैसे खिलाएंगे? संबंधी आएंगे यदि निनाणी नहीं करेंगे। निनाणी किसे कहते हैं? खरपतवार जो फसल के साथ स्वतः ही उग जाती है और फिर वो फसल को पैदा नहीं होने देती अच्छे से। स्वयं तो विकसित होती है लेकिन फसल अच्छी नहीं आ पाती है। तो फसल को अच्छी करने के लिए निनाणी करनी पड़ती है, यानी वो खरपतवार को वहाँ से काट कर अलग करना होता है ताकि फसल अपना विकास को प्राप्त कर सके। तो उस बात का सोच है, उस बात की चिंता है कि भाई संबंधी घर में आएंगे तो मेहमान आएंगे, उनको क्या खिलाएंगे यदि खेत के अंदर अन्न नहीं उपजेगा। तो उस बात की तो चिंता बहुत है। खोटी हुए दिन एक सोच बूटा जीव खावे। महाराज हमारे कि खेत के ऊपर जीव जो है हमारे, ये बूटे जो लगे हुए हैं, खेती जो हो रखी है, वो आकर चढ़ जाएंगे ढांडे। उस बात के लिए प्रहरा देने के लिए पूरा दिन खोटी हो जाए, खेत पर बैठ जाए, उसकी बहुत सोच है, उसकी बहुत चिंता है कि एक भी पौधा जीव जानवर नहीं खाना चाहिए, ढांडा ढोर नहीं खाना चाहिए एक भी पौधे को। एक भी पौधा खा गया तो वो नुकसान हो जाएगा फसल का। तो ये बात भी बहुत सोच है, चिंता है। सोच बूटा जीव खावे और आरो बिगड़ जाए सोच कण नाय बुहावे। महाराज हमारे आरा और नुक्ता करते वो बिगड़ जाता है तो उसका भी सोच करते हैं। आरा कर रहे हैं, नुक्ता कर रहे हैं, कहीं वो काम जो है बिगड़ नहीं जाए, उसमें फिर समाज के अंदर उनका नाम नहीं रहेगा, प्रतिष्ठा नहीं रहेगी। समाज की प्रतिष्ठा की भी बड़ी चिंता है, इसलिए आरा और नुक्ता के अंदर बहुत पैसे खर्च करते हैं, बहुत अच्छी व्यवस्था करते हैं अपनी मान के लिए, अपनी प्रतिष्ठा के लिए, अपने आप को प्रूव करने के लिए कि भाई हम भी जो है कुछ पैसे वाले हैं, ये दिखाने के लिए समाज में नाम हो जाए। उसका बड़ा सोच है कि कैसे कैसे करके समाज में लोग हमें जानने लगे, इस बात का सोच है। तो आरो बिगड़ जाए सोच कर नाय बुहावे। लाख बात बहु सोच रे नाना विद नर डोय, दीर्घ मानव सुखराम के एक भजन सोच नहीं हो। इतनी सारी बातों की सोच है, इतनी सारी बातों की चिंता है, लेकिन केवल एक भजन की चिंता नहीं कि भजन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सुमरन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, भजन की रीत गट में बन रही है कि नहीं बन रही है, उस बात की परवाह, उस बात की चिंता, उस बात की सोच बिल्कुल भी नहीं। ये बड़ी मुश्किल से मानव तन प्राप्त हुआ है।
और उसकी एक एक श्वास बड़ी कीमती है। कहता हूँ कह जात हूँ, कहाँ बजाऊँ ढोल, एक श्वास में जात है, तीन लोक को मोल। तीनों लोकों की संपदा भी दे दो तो एक श्वास ज़्यादा मिलने वाली नहीं। और एक एक श्वास के अंदर किया गया सुमरण ही आपका सच्चा धन है। उस धन को ही साथ लेकर जा सकते। बाकी ये संसार का तो जितना भी धन समय लगाकर उपाया है वो सब यहीं रह जाएगा। रीतो ही आयो रीतो ही जासी, भूख प्यासो ना गोरे, अंधन लक्ष्मी छोड़ चले वो साथ न चाले। इसमें से एक धागा भी साथ नहीं ले जा सकता। फिर भी देखो कितनी सोच है। पैसों घर गमे सोच, उसमें से साथ नहीं ले जा सकता, लेकिन फिर भी कितनी चिंता करता है। और जो साथ जा रही है चीज़ उसकी चिंता ही नहीं है, उसकी परवाह ही नहीं है। साकर तो सुनी पड़ी और लूण के पेरा लाग रिया, वो तो ऐसे ही सुनी पड़ी है। भजन अमृतमय भजन, जिसे सदैव सदैव के लिए अमृतत्व प्राप्त हो जाता है, जन्म मरण छूट जाता है, परम पद आनंद पद के वासी हो जाते हैं। वो ऐसी अमृतमय चीज़ को छोड़कर संसार के तुच्छ क्षणिक सुखों के लिए, नाशवान सुखों के लिए पूरा समय लगा देता है, पूरा समय उसके लिए ही व्यतीत कर देता है, खर्च कर देता है, जिसका कोई आना और न जाना, जिसका कोई लाभ है नहीं। तो ऐसे मानव, सभी मानव जनों को महाराज कह रहे हैं कि मानव होने का सर्वोत्तम फल भजन सत्संग वो तो नहीं प्राप्त किया और इस संसार के कार्यों में खर्च कर दिया, तो धिक्कार है मानवता। ऐसा मानव होना भी धिक्कार है। ऐसे मानव शरीर की इच्छा देवता करते, इंद्र आदि ब्रह्मादिक बंछे, यो नर्तन है भाई, राम भगत और साध समागम, ईशो लाभिण माई। ये ऐसा अद्भुत लाभ का शरीर मिला है जिसकी इच्छा देवताओं के राजा इंद्र, ब्रह्मा जी जैसे बड़े देवता करते। ब्रह्मा विदाता रचे तन्न सोई, अंछे मिनका दहे कहो कारण न मोह। और देवता भी स्वर्ग में बैठे हुए इच्छा करते हैं, कहते हैं हो प्रभु मानव तन दीजिए, भरत खंड के माई, केवल भक्ति करा संत सेवा और करा कछु नाई। ऐसी इच्छा करते हैं। किस लिए करते हैं? कि यहाँ पर आकर हम केवल की भक्ति करेंगे और संतों की सेवा करेंगे और परम पद को प्राप्त हो जाएंगे। क्योंकि पहले जब हम मृत्युलोक में थे, मृत्युलोक होता नरदेही, राम नाम नहीं संचा, जब तक व्रत यज्ञ किया आदि स्वर्गलोक सुख बंचा। बस यही इच्छा की थी हमने, तो हम स्वर्ग में आ गए। जहाँ तक का हमें ज्ञान प्राप्त हुआ था वहाँ तक हम पहुँच गए। ऐसे कोई संत सद्गुरु नहीं मिले केवल्य का ज्ञान बताने वाले। यदि वो मिल गए होते तो आज हम यहाँ स्वर्ग में नहीं होते, आज हम जो है बैकुंठ से भी ऊपर आनंद पद में होते, जहाँ जाने के बाद आने की रीत नहीं। यहाँ तो आना जाना लगा हुआ है, मिटा नहीं। तो अब हे परमात्मा कृपा करके हमें मनुष्य शरीर वापस देना। पहले तो आपने दिया था लेकिन हमें समझ नहीं थी, हमें ज्ञान नहीं था, हमें ना समझी में घोड़प मेरे साइया में थी बड़ी गिवार, तुम सा प्रीतम छांड कर गई आन की लार, मैं गुणवंती सुंदरी अवगुण भर्या अपार, बहा गया की लाज हो सुन साई भरतार। अज्ञान अवस्था में घोड़प मेरे साइया मैं थी बड़ी गंवार, मैं इतनी गंवार थी, अज्ञान थी। आत्म सुंदरी कह रही कि तुम सा प्रीतम छाड़ के, आप जैसे पतिस्वरूप परमात्मा को छोड़कर आन के साथ लग गई, शरीर संसार इंद्रियों वस्तुओं के सुखों में लग गई, त्रिलोकी के फल प्राप्ति के उपायों में लग गई, नाशवान सुखों के पीछे लग गई और इसके लिए पूरा समय बिता दिया। तो महाराज फरमा रहे हैं कि एक भजन सोच नहीं हो, एक भजन की सोच नहीं है, चिंता नहीं है, बाकी सब चीज़ों की चिंता है। पैसो तो पर खाई ले सो दो करे भजाई, गेल नगर गर जावता बहुविध बूझे आय, संबंधी करे विवेक सू चाकर रहे दिल जोई,
हंडिया कूट हम ठोर के लेता है सब कोई। सब कसर कीमत काढ़ कर परख करे नर देह। दीर्घ मानव सुख राम के एक भजन परख नहीं ले। सब बात में होशियार है, चतुर है, बहुत बुद्धि भी है, समझदारी भी है, होशियारी भी है। क्या क्या होशियारी है संसार की कि पैसों तो पर खाए ले, पैसा लेता है तब चेक करा के लेता है कि ये कहीं नकली तो नहीं है, ये सिक्का ये नोट कहीं नकली तो नहीं है, असली है तो परखा कर लेता है, चेक करा कर लेता है। इतनी होशियारी, इतनी समझ है। और सौदो करे बजाय, और सौदा करता है तो 10 जगह इंक्वायरी करता है, फिर बाद में लास्ट में फाइनल करता है। जो सस्ता दे रहा है और जो अच्छा माल दे रहा है उसी के साथ सौदा करेगा, 10 जगह चेक करेगा। जो टाइम से माल देगा और अच्छा माल देगा, कम दाम में माल देगा, उसके पास से माल लेगा। सौदो करे बजाय, ऐसा ठोक बजा कर सब कुछ चेक करा करू के सब पहले क्वालिटी वगैरह सब इंस्पेक्शन कर लेगा, सब चेक कर लेगा, उसके बाद में सौदा करेगा कि भाई देखो माल भी अच्छा होना चाहिए, दाम भी कम होना चाहिए, समय पर मिल भी जाना चाहिए। इस प्रकार से सब चीज़ देख दुखा कर सौदा करेगा। और गेल नगर गर जावता बहुविध बूझे आए। और किसी नगर में जा रहा है तो रास्ते के अंदर बार बार पूछेगा, चौराया आते ही पूछेगा किधर जाना है, कहीं मैं गलत तो नहीं चला जाऊँ। इस बात में जो भी चौराहे पर दिखेगा उनसे पूछ लेगा कि हाँ उस नगर का रास्ता कौन सा है, रास्ता यही है क्या। जानता है लेकिन फिर भी कंफर्म करेगा, रिकन्फर्म करेगा कि भाई सही है कि नहीं है, कहीं मैं गलत रास्ते पर नहीं भटक जाऊँ, नहीं तो इतना जाना और वापस रिवर्स आना बहुत किलोमीटर हो जाएंगे, बहुत तेल जल जाएगा। इस बात की बहुत सोच है। गेल नगर गर जाओ था बहुविधि बूझे आए। और संबंधी करे विवेक सु, किसी के साथ सगाई सर्पण करेगा, संबंध करेगा अपने बच्चे बच्चियों का, तो बड़ा विवेक से करेगा, बड़ा सोच समझ कर करेगा, बड़ा ध्यान रख के करेगा। उनके सारे परिवार की हिस्ट्री जानकर करेगा, उनका सारा पूरा जन्म कुंडली वगैरह सब मिला कर करेगा, सब कुछ देख दाख के, उनके पास धन संपत्ति बैलेंस शीट वगैरह उनकी सब और मेडिकल हिस्ट्री वगैरह सब कुछ देख दाख के फिर करेगा, इसके बिना नहीं करेगा। तो इस बात की सारी समझ है, इस बात की सब होशियारी है, सब चतुराई है। संबंधी करे विवेक सु और चाकर रहे दिल जोई। और अपने यहाँ किसी को चाकर रखेगा, किसी को नौकर रखेगा तो भी उसको जो है देख कर परख कर रखेगा कि भाई ये हमारे कार्य का है कि नहीं है, इसको जो कार्य सौंप रहे उस कार्य में ये कुशल है कि नहीं है, इसमें कार्य की कुशलता है कि नहीं है। ये सब कुछ समझकर अच्छी तरह से उसका इंटरव्यू लेकर अच्छी तरह से उसको पहले परख कर 3-4 दिन ट्रायल पर रख कर फिर बाद में परमानेंट रखेगा। तो चाकर रहे दिल जोई और हंडिया को ठमठोर के लेता है सब कोई। एक जो है 50-100 रुपये की हांडी भी लेता है तो उसे भी ठमठोर के लेता है, ठोक बजा कर लेता है कि कहीं जोजरी तो नहीं बोल रही है, कहीं से फूटी तो नहीं है, पानी इसमें कहीं निकल तो नहीं जाएगा। इस बात से सब कुछ चेक करके लेता है। बिल्कुल होशियार है, बिल्कुल समझदार है। हंडिया को ठमठोर के लेता है सब कोई, सब कसर कीमत काट कर परख करे नर दे। महाराज माने हैं कि इस नरदेही से सबकी कसर कीमत क्या क्या है, किसमें क्या कसर है और किसकी क्या कीमत होनी चाहिए, उस सब बात की समझ। भाई इसकी इतनी वैल्यू है, इससे ज़्यादा कहीं ठगा नहीं जाऊँ मैं, दे ना दूँ कहीं पैसा इसका। हाँ इसमें ये चीज़ लूँगा तो इसके ये इसमें ये कमी नहीं होनी चाहिए, इसमें ये दोष नहीं होना चाहिए, ये सर्वोत्तम होनी चाहिए, ये श्रेष्ठ होनी चाहिए, ये अच्छी होनी चाहिए। अच्छी से अच्छी क्वालिटी की चीज़ परख कर लेता है, समझ कर लेता है और पैसे भी जो है उसकी वैल्यू भी उसे पता है। 10 जगह ट्राई करके फिर खरीदेगा, ऐसे ही नहीं खरीद लेता है। कितना समय उनमें लगा देता है, सब बात की समझ है, कितना समय इन सब चीज़ों में लगा देगा। लेकिन महाराज हमारे धीरज मानव सुखराम के एक भजन परख नहीं ले। इन सब बातों की तो समझ है, इन सब बातों की होशियारी है, इन सब बातों की समझदारी है, लेकिन एक भजन की परख नहीं है, भजन की समझ नहीं है। जो सबसे श्रेष्ठ है
जो सबसे कीमती है। मनुष्य जन्म का सर्वोत्तम फल ही भजन है। उस भजन की प्राप्ति की समझ नहीं है कि कैसे भजन किया जाता, कैसे इसका आनंद प्राप्त होता, और अनगिनत नाम कैसे आते हैं। अनगिनती गिनती नहीं, राम नाम की जोड़ श्वास उश्वास में होते सिमरण 70 करोड़। 70 करोड़ों की कमाई एक एक श्वास में कैसे होती है, उस बात की परख नहीं है, उस बात की समझ नहीं है। तो जो जन्म जन्मांतर का घाटा है वो कैसे पूरा होगा, वो उस बात की समझ नहीं है। लेकिन संसार के शरीर के व्यवहारों की, हद के व्यवहारों की बहुत होशियारी है। तो महाराज हमारे हद के व्यवहारों में होशियारी है, अच्छी बात है, होनी भी चाहिए, इसके लिए ना नहीं कह रहे हैं। लेकिन इस होशियारी की आपकी तब वैल्यू है कि जब ये आप भजन के अंदर लगा दो, भक्ति के अंदर लगा दो, आत्मकल्याण के अंदर लगा दो। अपनी जितनी भी होशियारी है, अपनी जितनी भी समझ है, अपना जितना भी बुद्धि है, उन सब बुद्धि को भजन में लगा दो। जब ये भजन में लग जाएंगे तब देखो कितना आनंद, शाश्वत आनंद, सद्य आनंद की प्राप्ति होगी। अभी तो लगाते हैं तो वो शरीर संसार के क्षणिक सुख प्राप्त होते हैं, नाशवान सुख प्राप्त होते हैं, नाशवान चीज़ें प्राप्त होती है जो हमेशा हमेशा के लिए रहने वाली नहीं है। लेकिन जैसे ही आप इन अपनी समझदारी को, अपनी बुद्धि को जब भजन में लगा दोगे तो महाराज फरमाने कि सद्य आनंद प्राप्त हो जाएगा, हमेशा हमेशा का सुख प्राप्त हो जाएगा, हमेशा हमेशा का लील विलास प्राप्त हो जाएगा। जो सुख चाहे तू सदा शरण राम की ले, के नानक मेरे मना ये दुर्लभ मानुष दे। सुख का सागर राम है, दुख का भंजनहार, राम चरण तजिए नहीं भजिए बारंबार। ऐसे राम जी के नाम को बारंबार सुमरण करते रहो, तभी जाके आपका काम होने वाला है, इसके बिना होने वाला नहीं है। और महाराज आगे फरमाने उपदेश के अंग में, नकटी बूची मांगताय की बात सुनावे, बहु विधि हुए आधीन दौड़ भाके घर जावे। घाव पटेली लेन बहुत सूका नर दीनी, न्यात पात के काज बांध जर भी सिर लीनी। या बातारे वास्ते सब नर जूझा जाए, या सरबर सुखराम कहे हरि गुरु है कन नाय। महाराज हमारे नकटी बूची मांग, ऐसी मांग जिसका कोई लेना देना नहीं, जिससे कोई आनी जानी नहीं, छोटी मोटी चीज़ों की मांग, नकटी बूची मांग। ताई की बात सुना, उसकी बात सुना, शरीर संसार के सुखों की मांग को लेकर चला जाता, इंद्रियों वस्तुओं की मांग को लेकर चला जाता और उसी की बात करता है। और बहुविधि हो या आदीन दौड़ वाके करता, संसार की छोटी सी सुखों की प्राप्ति के लिए उनका अधीन हो जाता है और दौड़ दौड़ कर उनके घर जाता है कि उनसे शरीर का, संसार का, इंद्रियों का, वस्तुओं का सुख प्राप्त हो जाएगा। अरे भाई प्राप्त तो हो जाएगा, लेकिन कितनी देर का प्राप्त होगा, क्षणिक, थोड़ी सी देर का नाशवान सुख मिलेगा। तो महाराज में ये नाशवान सुख है, ये नकटी बूची मांग है। नकटी बूची यानी जिसका कोई तथ्य नहीं, जिसका कोई सार नहीं, जिसका कोई सिद्धांत नहीं, जिसका कोई महत्व नहीं, थोड़ी सी चीज़, क्षणिक चीज़। तो नकटी बूची मांग ताई की बात सुना, उसी की बातें करता है बस, छोटी मोटी बातों की। अरे भाई परमात्मा आपको सद्य सुख प्राप्त करा रहे, सद्य आनंद प्राप्त करा रहे, हमेशा हमेशा का परम पद का वासी बना रहे, हमेशा हमेशा का चौथे लोक का राज्य प्रदान कर रहे। उस चौथे लोक के राज्य की बात तो नहीं करेगा, 3 लोकों में ही फलों की बात करेगा। तो महाराज मैं 3 लोकों में जितने भी फलों की बात है वो सब नकटी बूची मांग है। जब तक त्रिलोकी के सुख चाहिए तब तक नकटी बूची मांग में ही लगे हुए। 3 लोक सु भया उदासी, वे जन अमरलोक का वासी। यदि अमरलोक चाहिए तो 3 लोकों के नकटी बूची मांग से उदासीन हो जाओ, तटस्थ हो जाओ। इन सब चीज़ों की आसक्ति मत करो, इच्छा मत करो। इन सब चीज़ों की इच्छा करोगे तो यही नकटी बूची मांग के अंदर ही लगे रह जाओगे और आगे परम पद से वंचित हो जाओगे। परम पद मिल ही नहीं पाएगा, आनंद पद मिल ही नहीं पाएगा, क्योंकि भजन का समय ही इन सब मांगों को, डिमांडों को पूरा करने में निकल जाएगा। तो ऐसे भजन का समय सब इनमें ही निकल जाए
तो महाराज हमारे कि मनुष्य जन्म तो ऐसे ही व्यर्थ चला जाएगा। तो ये मनुष्य जन्म अपना व्यर्थ नहीं जाना चाहिए, इसलिए महाराज फरमाने मनुष्य जन्म में अनमोल रे, मिट्टी में ना रोल रे। मनुष्य जन्म में अनमोल रे, मिट्टी में ना रोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। तो सत्संग में जाया कर, गीत प्रभु के गाया कर। तो सत्संग में जाया कर, गीत प्रभु के गाया कर। शाम सवेरे बैठ के बंदे उसका ध्यान लगाया कर। शाम सवेरे बैठ के बंदे उसका ध्यान लगाया कर। नहीं लगता कछु मोल रे, मीठे में ना रोल रे। नहीं लगता कछु मोल रे, मीठे में ना रोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। तू है बुलबुल पानी का, मत कर जोर जवानी का। तू है बुलबुल पानी का, मत कर जोर जवानी का। नेक कमाई कर ले बंदे, पता नहीं जिंदगानी का। नेक कमाई कर ले बंदे, पता नहीं जिंदगानी का। सबसे मीठा बोल रे, मीठे में ना रोल रे। सबसे मीठा बोल रे, मीठे में ना रोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मतलब का संसार है, नहीं शिकायत बार है। मतलब का संसार है, नहीं शिकायत बार है। संभल संभल कर चलना बंदे, फूल नहीं अंगार है। संभल संभल कर चलना बंदे, फूल नहीं अंगार है। मन की आंखें खोल रे, मिट्टी में ना रोल रे। मन की आंखें खोल रे, मिट्टी में ना रोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। सतगुरु परम उदार है, ज्ञान के भंडार है। सतगुरु परम उदार है, ज्ञान के भंडार है। जो कोई उनकी शरण में जावे, उसका बेड़ा पार है। जो कोई उनकी शरण में जावे, उसका बेड़ा पार है। ज्ञान ही अनमोल रे, मिट्टी में ना रोल रे। ज्ञान ही अनमोल रे, मिट्टी में ना रोल
फिर न मिलेगा कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं रे। मनुष्य जन्म अनमोल रे, मिट्टी में न रोल रे। मनुष्य जन्म अनमोल रे, मिट्टी में न रोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं रे। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सद्गुरु भगवान ने धन्य हो, धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो, धन्य हो। जीवावतारण जहाज ने धन्य हो, धन्य हो। मोक्ष के मालिका ने धन्य हो, धन्य हो। अनंत कोटि संतान ने धन्य हो, धन्य हो। राम